हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पे चार स्टेटमेंट लिखी गई है। अब पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला कहता है कि क्या MnF7 एग्जिस्ट करता है। तो देखिए बेटा, MnF7 बनाएंगे तो हम क्या होगा, Mn के पास क्या होगा बेटा, मेरे साथ यहाँ पे इस तरीके से फ्लोरीन लगे होंगे, है ना। 1 2 3 4 5 हो गए यहाँ पर देखिए, और ये 6th और ये 7th वन हो गया। अब देखिए कि यहाँ पे क्या है, 3 3 लोन पेयर है ना। यहाँ भी 3 3 लोन पेयर है, यहाँ भी 3 3 लोन पेयर है, यहाँ भी 3 3 लोन पेयर है बेटा, यहाँ भी 3 3 लोन पेयर है, यहाँ भी 3 लोन पेयर है ना। 1 2 3 4 5 6, और यहाँ भी 3 लोन पेयर है। तो होता क्या है, ये क्या करते हैं बेटा, आपस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन करते हैं बेटा। ठीक है, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाती है बेटा, ये आपस में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन करते हैं बहुत ज़्यादा, जिस कारण से ये कंपाउंड बेटा एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता। यहाँ पे Mn क्या है मेरा, +7 ऑक्साइड के अंदर होता है। Mn क्या है, +7 ऑक्साइड के अंदर होता है, फ्लोरीन -1 के अंदर होता है। ड्यू टू दिस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ये कंपाउंड हमारा एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। सेकंड कहता है कि द हायर ऑक्सीडेट ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल इज सेटिस्फाइड बाय द फ्लोराइड। अगर सेटिस्फाई कर देता फ्लोराइड तो हमारा MnF7 एग्जिस्ट ही कर जाता। इसका मतलब, और Mn यहाँ पे +7 में था ना, Mn तो हमारा हाईएस्ट ऑक्सीडेट शो कर रहा दिस टाइम। इसका मतलब तो स्टेबल हो जाना चाहिए था। इसका मतलब मेरा ये हायर ऑक्सीडेट फ्लोराइड से स्टेबलाइज नहीं हो सकती। स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो गई। थर्ड कहता है कि हायर ऑक्सीडेट ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल इज सेटिस्फाइड फेवरली बाय द ऑक्साइड्स एज इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। पर यहाँ पे बेटा पॉसिबल हो सकता है। क्यों? अगर आप क्या लोगे, ऑक्साइड्स लोगे, तो हमारा फॉर एग्जांपल हम Mn2O7 लेते हैं ना, तो यहाँ भी Mn मेरा +7 में ही है, हायर ऑक्सीडेट में है ना, ऑक्सीजन -2 में है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो बेटा किस तरीके की बनेगी, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इस तरीके से बन रही होगी। होता क्या है, हमारा यहाँ जो इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थी बेटा वो कम हो जाती है। कैसे होगी, देखिए ध्यान से। जो इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फ्लोरीन के केस में थी, फ्लोरीन के केस में थी, सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करते, इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कर रहे थे, वो यहाँ क्या हो गई है बेटा, बिल्कुल कम हो गई है। ध्यान से देखिए, यहाँ क्या 2 लोन पेयर है, यहाँ क्या 2 लोन पेयर है ना। एक तो इनका डिस्टेंस बढ़ गया है, ठीक है। लोन पेयर, एक लोन पेयर पहले क्या थे, 3 3 लोन पेयर थे, वो कम हो गया बेटा। ठीक है, तो इंटरनल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन काफी कम हो गई है, इस कारण से ये कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकता है। और Mn यहाँ पे +7 में होते हुए स्टेबलाइज रहती है। क्या रहती है बेटा, स्टेबल रहती है। इस बात का अपने को ध्यान यहाँ पर रखना है। ठीक है, सेम चीज यहाँ है ना। तो इसका मतलब मैं क्या कहूँगा कि मेरा जो हायर ऑक्सीडेट होती है Mn की, वो स्टेबलाइज हो सकती है बाय मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन बाय द ऑक्साइड्स, क्योंकि ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, वही इन केस ऑफ क्या होता है बेटा, मेरा फ्लोरीन केवल इस तरीके से बेटा आपस में इंटरइलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो रही होती है, इस कारण से वो स्टेबलाइज नहीं कर पाता। तो इसका मतलब क्या कहूँगा, ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही लिखी हुई है कि हायर ऑक्सीडेट ऑफ ए ट्रांजिशन मेटल इज सेटिस्फाइड बाय द ऑक्साइड और इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, तो अब बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, क्या Mn2O7 बेसिक ऑक्साइड है। तो यहाँ पे Mn की वो निकाली ऑक्सीडेट, तो कितनी आएगी बेटा, मेरी +7 आएगी ना। कैसे निकाली मैंने, ये 2x हो जाएगी, x मान लेंगे, ऑक्सीजन की -2 होती है बेटा, तो 7 है तो -14 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, मेरी +7 आएगी। अगर x की वैल्यू बेटा +7 आ रही है, मेरा Mn +7 ऑक्सीडेट के अंदर स्टेट प्रेजेंट है, तो ये काफ़ी हाई ऑक्सीजन स्टेट है। क्या है बेटा, मेरी काफ़ी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखिए इसके हाई ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसके बाद जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। और जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है बेटा, जैसे हमारे ल्यूविस एसिड होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो वो एसिडिक नेचर शो करेंगे ना। यहाँ लिखा हुआ बेसिक नेचर। बेसिक नेचर कौन शो करता है बेटा, बेसिक ऑक्साइड कौन होती है, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर सके, दे सके, है ना। इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दे सके ना। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा बेटा। ठीक, इलेक्ट्रॉन डोनेशन थोड़ी ना करेगा, इसके पास खुद इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका मतलब स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। हेंस ऑप्शन नंबर 3 इज परफेक्टली करेक्ट हियर। आई होप you got the answer. Thank you so much.